हेलो गाइस, नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्री भगवान सिंह आपको बता दूं कि आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिएगा जहां तक दूर दराज तक बच्चे बैठे होंगे और जहां पर शिक्षा के अभाव होगी वहां तक शेयर कीजिएगा। आइए को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी बजा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो अपडेट उसका आपको मिलेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण को, कि वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। ये श्वास आयु की मात्रा होती है, तो श्वास वायु के मात्रा के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है और महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा क्या लगती है? ज्यादा लगती है। अल्पप्राण में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है और महाप्राण में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है। अल्पप्राण में देखिएगा प्रत्येक वर्ग का, यानी ये जो है कौन वर्ग है? क वर्ग। ये क्या है? च वर्ग। ये क्या है? ट वर्ग। ये क्या है? त वर्ग। ये क्या है? प वर्ग। अरे टोटल स्पर्श व्यंजन हो गया है ना। इस तरह भी बोल सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। एक मैं आपको ट्रिक इसका बताऊंगा। अल्पप्राण, इसमें देखिए जो संख्या है वो 5 गो से बना है, यानी ऑड है। क्या है? ऑड है। तो इसमें ऑड वाला नंबर आएगा 1, 3 और क्या होगा? 5 होगा। तो एक नंबर के बाद 3 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, यानी एक को छोड़ दीजिएगा। यानी एक नंबर में क, च, त, प। दो में सॉरी 3 में क्या होगा? ब, ज, द, ब। और 5 में क्या होगा? अंग, य, अर, न, म। इसको क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। बात समझ में आया? नीचे समझिए, जो 2 नंबर और 4 नंबर होगा तो 2 नंबर और 4 नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? महाप्राण। क्या बोलेंगे? महाप्राण। यानी प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण और कौवा वर्ण चौथा वर्ण, यानी दूसरा में क्या आएगा बाबू? ख, छ, ठ, और क्या होगा? फ। और चौथा में घ, झ, क्या है? ठ, ढ, क्या है? भ और क्या? भ। ये जो होगा ये कहाँ में आएगा? महाप्राण में आएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और पूछता है, अघोष या घोष या सघोष क्या होता है? समझिए, ये स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर और व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन, याद रखिएगा, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की बात करेंगे। स्वर और व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, एगो अघोष होता है, एगो घोष होता है। जिसमें स्वर तंत्रियों की कंपन होती है उसको क्या बोलते हैं? सघोष या घोष। और जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ध्यान समझिएगा। एक पहला वर्ण क, च, ट, त, प और दूसरा वर्ण, दूसरा में क्या आ जाएगा जी? ख, छ, फ। ये जो आएगा इसका क्या नाम है? अघोष। हो गया ना? कोई दिक्कत? अरे पहला दूसरा जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। अब लीजिए, अब बच कौन गया? तीसरा, चौथा और पांचवा। जो तीसरा, चौथा और पांचवा बच गया इसको क्या बोलेंगे? स्वघोष बोलिए तो या घोष बोलिए तो तीसरा में क्या आ गया बोलो तो? ब, ज, ड, द, ब। चौथा में क्या आ गया? भ, झ, क्या है? ध, ध, अब पांचवा में अंग, य, अर, न, म। इसको क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। बात समझे? यानी शुरू से 2 को अघोष, और 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा को सघोष। यानी अल्पप्राण कहेगा तो एक ही को छोड़कर 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर क्या होगा? अल्पप्राण। यानी इस देखो अल्पप्राण, यानी ऑड नंबर लिखा गया है ना, ऑड है तो ऑड वाला ले रहा है। 1, 3, 5 का इसके साथ में सेटिंग हो रहा है। और देखो यहाँ महाप्राण, यानी महाप्राण में कौन अक्षर है? 4 गो है, तो 4 गो, यानी ये क्या लेगा? इवेन लेगा कि ऑड लेगा? इवेन मतलब सम संख्या। तो 2 और 4 क्या है? सम है ना, तो इसीलिए इसमें दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या होगा? महाप्राण। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और होता है वो यहाँ पर लिख दिया। देखो अल्पप्राण में कौन, वो तो जान गए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है ना बाबू।
पहला, तीसरा और क्या है पांचवा। पहला में मतलब टोटल पहला, तीसरा में टोटल तीसरा, पांचवा में टोटल पांचवा, है ना। प्रत्येक वर्ग का क्या लिखे हैं, पहला, तीसरा और का पांचवा वर्ण एवं इसके अलावा कौन, य अर्थात अंतस्थ व्यंजन। यरलव को हमने आपको बताया था ना, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल और क्या होगा व, ये कामना में आएगा, किसमें आएगा बोलो, अल्पप्राण। इसी को क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके देगा और इसी में आपको क्वेश्चन सेट करेंगे और आपसे देखिएगा जल्दी नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो ये पांच गो होता है ना सब, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और पहला, तीसरा, पांचवा यानी कई गो वर्ण का बात हो रहा है, 3 गो का। तो 5 गुने 3 मतलब 15 गो तय हो गया ना भाई। अरे बाबू बोलो ना, 5 10 15 गो ये हो गया। आइरल में संख्या कई गो है, 4 गो। तो 15 4 19। अगर यहाँ से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अल्प प्राणी की संख्या कितनी होती है, तो 19। यानी अल्प प्राणी की संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। और इसके अलावा कौन, य, र, ल और व, समझ रहे ना। तो 15 को 5 1 15 या 4 क्या हो गया 19। यानी अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई 19। यही आइए इसके जस्ट अपोजिट महाप्राण। महाप्राण में हम कहते हैं कि महाप्राण 4 अक्षर से बना है, यानी सम संख्या आएगा। तो सम संख्या यानी दूसरा और क्या होगा चौथा। तो वर्ग का दूसरा ए वाला हो गया और चौथा मतलब ए वाला हो गया। तो वर्ग का क्या लिखे हैं यहाँ पर, दूसरा और चौथा वर्ण एवं। देखो यहाँ तो हो गया यर और लवा तक, ये भी कितना आसान है, याद करने का ट्रिक समझो। यर और लवा के बाद क्या आता है, तलावेश, मूर्धन्यश, दंतेश और दंतेश के बाद क्या आता है ह आता है ना, खत्म यहीं तक। तो तलावेश, मूर्धन्यश, दंतेश आह, ये भी 4 गो। तो ये देखो 5 गुने 2 मतलब 10 गो तो ही हो गया। आज 4 गो क्या हो गया, तलावेश, मूर्धन्यश, दंतेश। तो 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया, है ना। यानी आपको महाप्राण की संख्या टोटल कितनी होती है 14 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है 19 होती है। अल्प प्राण में कौन कौन व्यंजन बनाता है बताओ तो? पहला, तीसरा और क्या आता है पांचवा। पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में कौन आएगा, दूसरा और चौथा। अघोष में कौन आएगा, पहला और दूसरा। और सघोष में कौन आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। और इसके अलावा देखिए अघोष में और कौन कौन आता है, क्योंकि अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और क्या है, पहला मतलब वर्ण चाहे दूसरा वर्ण, है ना। और तालावेश, मूर्धन्यश और दंतेश। तो ये पहला दूसरा मतलब 5 गुने 10 और 3 गो स, तीनों स मिलाएंगे तो क्या होगा 3 गो हो गया। तो 10 3 13। यानी अघोष की संख्या कितनी होती है 13 होती है। अब आइए सघोष या घोष की संख्या पूछेगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण एवं तीसरा, चौथा, पांचवा देगा नो, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसके बाद में क्या चीज या, र, ल, व और इसमें क्या आ जाता है ह मिला देते हैं। और इसके अलावा देखो बाबू यहाँ लिखे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण मतलब टोटल का टोटल स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कै गो हो गई है 11 गो और इसकी संख्या कै गो है 5 गो, है ना। य, र, ल, व, ह। तो ये देखो ये पहला, तीसरा, यहाँ पर क्या लिखा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 5 तिहाई, 5 तिहाई। यहाँ पर 5 गुने 3 लिखे है ना, यानी 15 गो ये हो गया और 5 गो क्या हो गया यार अलावा हो गया। तो 15 या 5 20 और 11 गो क्या होता है स्वर वर्ण होता है। तो 11 को ये जोड़िएगा तो टोटल क्या हो गया 31 हो गया। तो 31 गो क्या होता है सघोष होता है। बात समझ में आया। ये चीज हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और 11th और 12th में खास करके दोनों में पूछा जाता है। इसको ध्यान से आप लोग इसको समझिए। बोलिए किसी को कोई डाउट है? चलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।